राम राम कोडेश, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट अ कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहला आज का पांचवा सवाल, ठीक है। इस सवाल में कुछ खास नहीं था। यहाँ पर आपको क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया होगा, और स्ट्रिंग हमेशा ही दो लेंथ का होगा, ठीक है। दो कैरेक्टर्स होंगे उस स्ट्रिंग में। आपको बताना है कि उस स्ट्रिंग से सिमिलर स्ट्रिंग कितने हैं, और मतलब एग्जैक्टली वन पोजीशन पर डिफर करने चाहिए, ठीक है। आपको बताना है कि कितने ऐसे स्ट्रिंग है। आपको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया रहेगा, उसमें आपको बताना है कि कितने ऐसे स्ट्रिंग है जो कि आपस में एक कैरेक्टर से डिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको आंसर बताना है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या ऐसा केस बन सकता है, एक बार इधर से बात करते हैं, ठीक है। ये वाले पहले वाले एग्जाम्पल पे देखते हैं। ए बी, सी बी, ठीक है, डी बी, ए ए, सी सी, ई एफ। तो सबसे पहले तो अगर आप इधर से इग्नोर ही कर दे, क्योंकि ना ही कहीं पर ई है ना ही कहीं पर एफ है, तो ये वाला तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इसको अपन हटा देते हैं यहाँ पर से। यहाँ पर आपको क्या है कि कितने ऐसे स्ट्रिंग है जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं, और दूसरा कैरेक्टर जो भी हो, ठीक है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ए से स्टार्ट हो के किसी पे भी एंड होने वाले कितने कैरेक्टर्स हैं? बी, ठीक है, ए बी ये वाला, ए ये वाला, ठीक है। तो दो कैरेक्टर है जो कि ए से स्टार्ट होके एंड हो रहे हैं किसी भी कैरेक्टर पे। फिर सी से स्टार्ट होके किसी भी कैरेक्टर पे एंड होने वाले कितने स्ट्रिंग हैं? दो स्ट्रिंग है। अगेन डी से स्टार्ट होके किसी भी कैरेक्टर पे खत्म होने वाले कितने स्ट्रिंग है? एक है, ठीक है। अगेन आपका ए से स्टार्ट होके यहाँ पर आप इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। ये मैप में अपन स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर भी अगेन इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब अगेन जैसे कि आपने फर्स्ट कैरेक्टर के लिए किया था, वैसे आपको सेकंड कैरेक्टर के लिए भी करना पड़ेगा कि बी से एंड होने वाले कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने स्ट्रिंग है? वन टू थ्री, ठीक है, थ्री। वैसे ही ए से एंड होने वाले कितने स्ट्रिंग्स हैं? एक स्ट्रिंग है। सी से एंड होने वाले कितने स्ट्रिंग है? एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये स्टार्ट होने वाला था और ये एंड होने वाला था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको हर एक स्ट्रिंग पे जाना है, ठीक है। आपको पकड़ना है कि आपने फर्स्ट कैरेक्टर फिक्स कर दिया ए, ठीक है। तो उससे एंड होने वाले उसको फिक्स करके सेकंड कैरेक्टर से एंड होने वाले, मतलब सेकंड, फर्स्ट कैरेक्टर आपने फिक्स कर दिया और सेकंड कैरेक्टर वेरी करा के कितने स्ट्रिंग पॉसिबल है? दो स्ट्रिंग पॉसिबल है, ठीक है। सेम अगर आपने सेकंड कैरेक्टर फिक्स कर दिया और आपने फर्स्ट कैरेक्टर को वेरी कराया, तो कितने स्ट्रिंग पॉसिबल है? ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा तो ये कितने हो जाएंगे? अ, यहाँ पर से अगर आप देखें तो तीन हो जाएंगे, ठीक है। आपने बी को फिक्स कर दिया है, ठीक है, और लास्ट वाले को वेरी कराया, फर्स्ट वाले को आपने वेरी कराया, तो इधर से तीन हो गए। तो टोटल आपने देखा कि पांच स्ट्रिंग बन गए, ठीक है, जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर बी से एंड हो रहे हैं। पर एक्चुअली में क्या आपके पास पांच स्ट्रिंग है? यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर तो आपके पास ऐसे एक, दो, तीन, चार ही स्ट्रिंग है, राइट। और यहाँ पर पांच कैसे आंसर आ जा रहा है आपका? ठीक है। तो यहाँ पर आप ये जो स्ट्रिंग है इसको आप बार बार काउंट कर रहे हो, ए बी वाला जो स्ट्रिंग है आप इसको बार बार काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो इसको आपको हटाना पड़ेगा, बस यही करना है। ए से स्टार्ट होने वाले कितने स्ट्रिंग है प्लस बी से एंड होने वाले कितने स्ट्रिंग है, माइनस टू टाइम्स वैसे स्ट्रिंग जो कि ए से शुरू होके बी पे एंड हो रहा है, मतलब ए बी वाला स्ट्रिंग जो भी है उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। बस इतना सही सोचना था आपको। तो यहाँ पर बस इतना सही कोड है। आपको दो तीन मैप बनाना पड़ेगा और उसमें आप जो सारे इंफॉर्मेशन के बारे में हमने बात किया उस सबको आप स्टोर करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखते किस तरीके से मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स में जितना भी स्ट्रिंग था उसको इनपुट ले लिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर दो मैंने मैप बनाया जो स्टार्ट और एंड होने वाले कैरेक्टर के बारे में स्टोर करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट इससे हो रहा है, मतलब जो भी वी ऑफ आई का जो पहला कैरेक्टर है उससे हो रहा है, और वी ऑफ आई का जो सेकंड कैरेक्टर है उससे वो एंड हो रहा है, ठीक है। वो अपन दोनों ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे हम लोग टू टाइम्स एस ऑफ वी आई, ठीक है। और ये हम लोग क्यों करेंगे? क्योंकि रिपीटेड काउंट हो रहा है तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए करना जरूरी है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगेन दोनों का काउंट बढ़ा देंगे कि हाँ वी ऑफ आई का फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाला कितना स्ट्रिंग है, इसको प्लस प्लस कर देंगे। और वी ऑफ आई से के जो सेकंड कैरेक्टर है उससे एंड होने वाला कितना स्ट्रिंग है उसको अपन प्लस प्लस कर देंगे। और
एस ऑफ वी ऑफ आई, ठीक है, मतलब वी ऑफ आई कितना स्ट्रिंग है ऑफ टाइप वी ऑफ आई, उसको भी अपन इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आंसर चल जाएगा आपका। और आपको चिंता मत नहीं करना है, अगर आपके मैप में कुछ कुछ भी वैल्यू स्टोर्ड नहीं है तो वहां पर आपको क्या करना होगा, वहां पर ये ऑटोमेटिकली वैल्यू 0 0 रिटर्न करेगा, तो कोई दिक्कत की बात, यहाँ पर भी वैल्यू 0 रिटर्न हो जाएगा। आपको चिंता नहीं करना है, सारे जो टेस्ट केसेस हैं वो खुद ब खुद हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स इट, दैट्स अबाउट क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। और आज का क्वेश्चन एफ भी अगेन उतना ही सिंपल था जितना कि पहले के सारे क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या आज के एफ क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें क्या कर रहे हैं आपको कि आपको दो दोस्त आप बैठे हुए हो, ठीक है, एक दोस्त लेफ्ट से खाना चालू करेगा, एक दोस्त राइट से खाना चालू करेगा। आपको बस ये इंश्योर करना है कि लेफ्ट से जो लड़का खा रहा है और राइट से जो लड़की खा रही है, सॉरी लेफ्ट से लड़की खा रही है और जो राइट से लड़का खा रहा है, वो दोनों इक्वल वेट्स ऑफ कैंडीज खाएं, ठीक है। और हाँ, एक कैंडी को एक ही बार कंज्यूम किया जा सकता है, मतलब या तो वो लड़का खा लेगा या फिर वो लड़की खा लेगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल है, आप उसके बारे में एक बार एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने, एलिस ने ये वाला कैंडी खाया, बॉब ने ये वाला कैंडी खाया, तो दोनों का वेट बराबर है ऑफ टोटल कैंडीज ईटन। और जो ही अगर कोई ये वाला कैंडी खा लेगा, या तो बॉब खा लेगा या एलिस खा लेगी, तो दोनों का वेट जो है वो इम्बैलेंस हो जाए, तो टोटल कैंडीज दोनों मिलके कितना खा सकते हैं, दो खा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर सबसे पहले इसने दो साइज का कैंडी खाया, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसने ज्यादा कैंडी खा लिया, इसने एक साइज का कैंडी खाया, एक वेट का कैंडी खाया, तो ये अभी भी कम है। फिर ये आगे बढ़ गया, ये 5 साइज का 4 वेट का कैंडी खा लिया, तो टोटल इसका वेट कितना हो गया ऑफ कैंडीज ईटन, ये 5 हो गया, ये अभी तक 2 है। फिर ये आगे बढ़ के 1 वेट का कैंडी खा लेगा, तो टोटल वेट ऑफ कैंडीज ईटन ये 3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। अगेन ये छोटा है तो फिर इसको और ज्यादा खाने का जरूरत है, तो ये आगे चल के 4 साइज का अगेन जो कैंडी है उसको खा जाएगा, ठीक है। तो इसका वेट हो जाएगा टोटल कैंडीज ईटन का 7। और ये अभी तक 5 खा चुका था, ये क्योंकि ज्यादा हो चुका है, तो अब इसको बैलेंस आउट करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 + 2 7, ठीक है। ये 2 पॉइंटर्स अप्रोच का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा तो नहीं पर हाँ अच्छा क्वेश्चन है। इन जनरल आपको 2 पॉइंटर्स पे इसी तरीके से मिलेंगे। और अगर आपको 2 पॉइंटर्स जैसे एल्गोरिदम पे दिक्कत होता है तो आप हमारे एरे वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज का, उधर हमने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 1 2 4 8 16, तो यहाँ पर इसका वेट है 1, इसका वेट है 16। पहले दोनों ने कोई नहीं खाया, तो सबसे पहले ये 1 खा के चालू कर देगा खेल, ठीक है। इसने 1 खा लिया, अब इसका वेट कम है क्योंकि अभी तक इसने कुछ नहीं खाया, तो ये 16 कर देगा। अब फिर ये 2 खाएगा, इसका वेट हो जाएगा 3। फिर ये 4 खा लेगा तो इसका वेट हो जाएगा 7। फिर ये 8 खा लेगा तो इसका वेट हो जाएगा 15। फिर ये अभी भी इसका वेट कम है, तो ये फिर आगे बढ़ जाएगा, आगे जैसे बढ़ा ये 16 तो खा नहीं सकता, खत्म कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट कराना पड़ेगा 0। अदरवाइज आप इसी तरीके से काम करते चलोगे, आगे बढ़ते चलोगे, जिसका वेट कम होगा वो अगला चॉकलेट बढ़ के खा लेगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमेशा ऑप्टिमली आंसर आ जाएगा। अब इसको किस तरीके से मैंने इंप्लीमेंट किया है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा कोड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो मैंने एरे में जो भी n एलिमेंट्स है उनको इनपुट ले लिया है, और मैंने 2 पॉइंटर फिक्स कर दिया, एक स्टार्ट में दूसरा एंड में। और ये जो लेफ्ट और राइट है उसमें मैं क्यूमुलेटिव वे में लेफ्ट और राइट से जो सम है उसको स्टोर करने वाला हूँ। अगर आप चाहते तो प्रीफिक्स सम एरे और सफिक्स सम एरे भी बना सकते थे, पर उसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी। तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते थे, एक वेरिएबल में सम मेंटेन कर सकते थे। और ये भी अगेन हमने बात किया अगेन अपने प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम वाले क्वेश्चन में एरे के प्लेलिस्ट, तो आप उसको एक बार फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर क्या है कि अगर दोनों का लेफ्ट और राइट का जो वेट है वो सेम हो गया, तो यहाँ पर आपको एक चीज इंश्योर करना है कि लेफ्ट का जो वेट है वो ग्रेटर देन 0 है क्या, ठीक है, क्योंकि इनिशियली जब दोनों ने कुछ नहीं खाया है तो भी तो दोनों का वेट बराबर आ रहा है, तो उधर आप पकड़ के सेम मत कर देना, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, n-j + 1 - 1, ये क्या हो रहा है, एक बार आप इस चीज को लिखो, पॉइंटर को आप ड्राई रन कराना, आपको खुद में समझ में आ जाएगा, और ये सब चीज खुद से आपको डेवलप करना चाहिए, इसलिए डिवीजन 4 का कॉन्टेस्ट किया गया, ठीक है। अगर लेफ्ट और राइट दोनों का ही वेट बराबर है, ठीक है, तो आप लेफ्ट वाले में कुछ ऐड कर दो या राइट वाले में कुछ ऐड कर दो, मैंने लेफ्ट वाले में ऐड कर दिया। अगर लेफ्ट का वेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली मुझे राइट वाले में ऐड करना पड़ेगा, और राइट पॉइंटर पीछे चल जाएगा। अगर लेफ्ट का वेट कम है तो मैं लेफ्ट में ऐड करूंगा और लेफ्ट पॉइंटर आगे भाग जाएगा। इन द एंड अगर आपका लेफ्ट और राइट अभी भी सेम वेट का है
तो इसका मतलब कि आप पूरा का पूरा जो एरे है उसको खा सकते हैं। तो आपको आंसर को वैल्यू कर देना है n, ठीक है, और एंड पे जो भी आपका आंसर हो उसको आउटपुट आउटपुट करा देना है, ठीक है, जो भी आपका आंसर अपडेट होके जाएगा। तो बस दैट्स इट, दैट्स द एवरीथिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर एफ। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स।